रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नजर दुनिया दिखाती है, बारीकियों को हम तक लाती है, पर उन बारीकियों का क्या जो सिर्फ महसूस की जाती है। नमस्कार, मैं हूं अरशद इकबाल आपके साथ नजरों की इसी भाषा को आप तक लाने के लिए। दोस्तों, हमारे बीच एक दोस्त हैं जो ठीक तरह से देख नहीं सकते, लेकिन पता है वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अगर मैं ठीक से देख पाता तो मेरी नजर मेरी कल्पनाओं के आड़े आ जाती। जानना चाहेंगे ये कौन है? ये है मुंबई के आनंद कुलकर्णी, जो एक फिल्म मेकर हैं। आइए सुनते हैं जॉर्ज अब्राहम और आनंद के बीच हुई बातचीत का कुछ हिस्सा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आनंद कुलकर्णी जो एक फिल्म मेकर हैं। तो आनंद, आप फिल्मों से कैसे जुड़े? ये सिलसिला आई थिंक कॉलेज में चालू हुआ था। मैंने जो कोर्स किया उसका नाम है बैचलर्स इन मास मीडिया, BMM जी। और उसमें तकरीबन 36 सब्जेक्ट्स रहते हैं। और खासियत ये है कि हमारे पहले सेमेस्टर से ही हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट फिल्म्स के आसपास रिवॉल्व होते थे। टू कम अप विद अ कॉन्सेप्ट, उसके बाद लिखना, उसके ऊपर फिल्म बनाना, उसके बाद एडिट करना और फिर वो फिल्म बनते देखना। ये मुझे बहुत बहुत भाग गया और तब मैंने जाके बोला कि भाई यही करना है आगे चल के। एंड आई शॉक माई डैड। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या शूट हो रहा है, क्या एडिट हो रहा है जी। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप बहुत सवाल पूछें और कॉन्स्टेंटली सवाल पूछते रहें। बेसिकली सपोज कैमरा क्या देख रहा है, एडिट में क्या चल रहा है। कभी कभी नज़र की वजह से कल्पना में दिक्कत आती है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने उन लोगों के साथ अपनी टीम बनाई है जिनके साथ मेरी सोच मिलती है। इन अदर वर्ड्स, मुझे बस कहानी सोचनी है, मुझे बस उसका फील जानना है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। अक्सर ये होता है कि आपने कहानी या कॉन्सेप्ट सोच लिया, बिल्कुल, और फिल्म बन भी गया, राइट। पर फिल्म किस प्रकार बना उसके ऊपर आपको कभी लगता है कि आपका जो नियंत्रण है वो कम है? सपोज एक सीन हो या कोई फिल्म हो जी, उसका मैं फील समझना चाहता हूँ। ये सीन जो है या फिर ये फिल्म जो है, इट शुड फील दिस वे, वो इस तरह से महसूस होनी चाहिए, इस तरह से लगना चाहिए जी। और उसके बाद दूसरे लोगों की क्रिएटिविटी आ जाती है जी। तो जो सिनेमाटोग्राफर होता है उनका अपना एक नज़रिया होता है, जो एक म्यूजिक बना रहा होता है उनका अपना नज़रिया होता है, और एंड में के सारे नज़रिए जब एक साथ जुड़ते हैं, दैट मेक्स द फिल्म ब्यूटीफुल। सो जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, ये पूरे टीम का होता है। यू ओन अ फिल्म बिफोर यू मेक इट। द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग इट, इट्स नॉट योर्स। मुझे दिक्कत तब आती है शायद VFX की कोई काम हो या फिर कोई एनिमेशन हो, यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह हो, तो मुझे समझने में दिक्कत होती है कि सपोज आप एक्सप्लेन करें, अरे ये 3D लग रहा है, हाँ। मतलब 3D माने होता क्या है, मुझे हाथ पे दिखाइए, हाथ ये महसूस कैसे होता है। एंड देन पीपल एक्सप्लेन कि 3D मतलब ये थोड़ा आगे आ जाता है या फिर इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में इतना डिस्टेंस लग रहा है। दैट मेक्स लाइफ सिंपलर। ये आपका जो दृष्टि का जो इशू है, ये कब से है और क्या है? आई थिंक ये शुरू हुआ था जब मैं दूसरी कक्षा में था। इसका नाम है मैक्यूलर डिजनरेशन, जिसको स्टारगार्ड डिजीज भी बोलते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, कोई आपको पढ़ के सुनाते हैं या आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? तीनों। मेरे पास बहुत हाई पावर के मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं जो मैं काफ़ी टाइम टेक्सचर्स वगैरह कुछ अगर ऑब्जर्व मुझे पर्सनली करना हो जी तो मैं वो यूज़ करता हूँ। मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुझे पढ़ के दिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। एप्पल का एक सॉफ्टवेयर आता है वॉइस ओवर करके, जी, मैं वो यूज़ करता हूँ। मैं खुद एडिट करता हूँ जी। तो मैं बहुत ज़्यादा जूम इन जूम आउट करते रहता हूँ स्क्रीन के अंदर, ताकि मुझे हर एक एलिमेंट ध्यान से नजर आए। तो तीनों का उपयोग करके, ऑफ कोर्स पहले समय में मम्मी पापा ने बहुत एफर्ट्स दिए। जब आप स्कूल में थे तो आपके इंटरेस्ट और पैशंस क्या थे? आयरॉनिकली मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था, फुटबॉल, क्रिकेट जी। मैं क्रिकेट सिर्फ अंडरआर्म खेलता था। मुझे इंडोर गेम्स जैसे चेस बहुत अच्छे लगते थे। बहुत पढ़ने की कोशिश करता था और काफ़ी कहानियाँ सुनता भी था। राइटिंग वॉज अ हॉबी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्राइंग इन लिटिल बिट एंड म्यूजिक अलॉट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना, उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, हारमोनियम, सितार जी। आपने अभी तक कितने फिल्म्स बनाए हैं? तकरीबन 100। सबसे अच्छा फिल्म, 2-3 फिल्म के बारे में आप ज़रा बताइए टॉपिक। वो मेरी सबसे पहली फिल्म जो थी वो मुंबई के पान वालों पे थी। ऑफ कोर्स पहली फिल्म इसलिए बहुत करीब है दिल के। दूसरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो हमने एक ब्रांडेड ईविल करके एक कॉलेज में फिल्म बनाई थी जी। जो हमारे देश के सारे प्रिजन्स पे आधारित है। प्रिजन ऑफिसर्स और प्रिजन में जो लोग फंसे हुए हैं, जो दिल से बहुत अच्छे हैं लेकिन उन पर दाग लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है कि ये बुरा है। और एक रिसेंटली हम लोग फिल्म लॉन्च कर रहे हैं
एंड ऑफ दिस ईयर तक, जी। जो हमने नसीर साहब के साथ बनाई है, नसीरुद्दीन जी, शाह के साथ, जी। जिसका विषय है इंडोर एयर क्वालिटी। जिस तरह बाहर का पोल्यूशन आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, जी। उस तरह आजकल जो अंदरूनी पोल्यूशन होता है, जो घर के अंदर, ऑफिस के अंदर होता है, जी। वो उससे भी ज्यादा घातक है, उससे भी ज्यादा साइलेंट है। बाय द वे पिछले 20 सालों से मौजूद था, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम थी। सो पहली बार इस विषय को लेके एक अच्छे पैमाने पे जी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत इलैबोरेट फिल्म बनाई जा रही है। तो आपके जो फिल्म जो बने हैं ये आप कहाँ दिखाते हैं? अगर हम लोग वो फिल्म क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं तो वो क्लाइंट की इच्छा पे कि वो दिखाना चाहते या नहीं, और काफ़ी क्लाइंट्स नहीं दिखाना चाहते जी। हैं बाहर। जी। और जो मेरी पर्सनल फिल्म्स हैं वो जी। प्रिडोमिनेटली यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती जी। हैं, और उसके बाद जिसे हम कहते हैं अलग अलग जगहों पे क्लब्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते जी। हैं, वहाँ पे दिखाई जाती हैं। जी। आपका जो टीम है, कोर टीम है, वो वहाँ कौन कौन लोग हैं और ये लोग आपके साथ कैसे जुड़े? प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही जुड़ते गए एक दूसरे के साथ। जी। वहाँ पे कोर टीम में मैं हूँ, जी। मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ और एडिट करता हूँ। जी। हमारे एक मित्र हैं कुलदीप करके, जो शिप ऑफ थीसिस जैसे फिल्म्स के लिए और इंटरनेशनल आर्ट फिल्म्स के लिए वो सिनेमाटोग्राफी करते हैं। जी। और एक और बंदे हैं रोहन पुंतांबेकर करके, जी। जो म्यूजिक कंपोजिशन करते हैं, और जी। उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिला है रिसेंटली जाकिर हुसैन साहब, ए आर रहमान साहब से। जी। तो हम लोग बहुत, वी आर ऑल -25, हम लोग जस्ट स्टार्ट किए, और उसके बाद अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो सब आ जाता है। पूरा ओवरसीइंग या मॉनिटरिंग जो करते हैं, राइट, मैं करता हूँ। तो इसमें ये करने में आपको चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस वही है जो हर कंपनी की होती है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना, जी। हर बार उनको कुछ नया लाके करने को देना, जिसे हम बोलते हैं रेजिंग द बार, जी। खुद से ही बेहतर करना, कॉस्ट कंट्रोल रखना, कम से जी। कम बजट में जी। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे निकाले, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता जी। है हमेशा। सो बेसिकली मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, मैनेजिंग कॉस्ट एंड हमेशा कुछ नॉवेल्टी। करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि सारे जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं मेरी तरह, जी। वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे कि काफ़ी जो हमारे देश में बहुत अच्छे सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जी। उनको एक कम्युनिकेशन बैकबोन मिल सके। जी। इस कॉन्सेप्ट को यूएस में क्राउड सोर्सिंग या को क्रिएशन कहते हैं। जी। और मैं फिलहाल अपनी एक दूसरी कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ जो इस मॉडल पे आधारित है। तो आपका जो फिल्म मेकिंग कंपनी है वो फ्लॉप फिल्म्स है? फ्लॉप फिल्म्स, राइट। और इसका नाम क्या है नया? द लेंस फ्लेयर प्रोजेक्ट। आइडिया बहुत सिंपल सी है कि जी। किसी भी इमेज में अगर जब एक लेंस फ्लेयर आ जाते हैं, जी। इट सडनली टर्न्स अराउंड, वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जी। एंड सो वी वांट टू इन्फ्यूज द सेम काइंड ऑफ आइडिया इन कम्युनिकेशंस। फिल्म मेकिंग पे कुछ और करीब से बात करने के लिए हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर फिल्म मेकर वरुण अग्रवाल। मेरा नाम वरुण है। मैं शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, वायरल वीडियोस वो सब बनाता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है लास्ट मिनट फिल्म। मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड है, वो उसकी इमेजिनेशन को ज्यादा रोकता नहीं है। ऑब्वियसली कंप्लीट आईसाइट चाहिए थोड़े टेक्निकल स्किल्स के लिए। जैसे कि अगर आप सिनेमाटोग्राफर बन रहे हो या एडिटिंग कर रहे हो, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल थोड़ा ज्यादा स्किल सेट चाहिए होता है। पर अगर आप डायरेक्शन कर रहे हो या फिल्म बना रहे हो एज अ डायरेक्टर, या स्टोरी लिख रहे हो या नॉन टेक्निकल स्किल कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसेबिलिटी रीजन बन सकती है आप काम नहीं करने के लिए। हम लोग सब अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बिजी रहते हैं। डिसेबिलिटी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, दिमाग प्रॉब्लम होता है। मुझे नहीं लगता कि फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में। जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है उसको फॉलो करना चाहिए। हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा, आ जाना जाने जा, आ जाना ये समा, जाए ना वो हल्का हल्का सा ये नशा। क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता है। ख्वाहिशें आवारा बन के टूट जाए, तारा बन के होता है। होता है कल मगर बीता जो पल अगर आए ना उम्मीद और हौसला हम में है तो बच्चे अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारी नजर इस पर ना रहे कि वो क्या नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको बढ़ावा दें जो वो कर सकते हैं। क्योंकि मंजिलों को पाने का हौसला और जिंदगी को जी भर के जीने की चाहत आंखों में नहीं दिल में होती है। देखना ना भूलिए नजर या नजरिया, हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पे। मैं 19 तारीख को नजर या नजरिया का 5वां एपिसोड आया जो संगीत के बारे में रहा। अगर आप ये शो दोबारा से देखना चाहते हैं तो आईवे के YouTube चैनल
iWay India पर विजिट करें। और अब मैं तो खामोश ही हो जाता हूं क्योंकि निकिता आ गई हैं एक शॉर्ट प्रोफाइल लेकर। ये बात करेंगे अमेरिका के परफॉर्मर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टॉम सुलिवन के बारे में। टॉम सुलिवन 1947 में जन्मे टॉम जन्म से ही देख नहीं सकते थे। ज्यादा ऑक्सीजन दिए जाने की वजह से नन्हे टॉम की जिंदगी तक खतरे में थी। जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन आंखों की दृष्टि चली गई। इनके पिता पॉर्की सुलिवन ने इनके लिए सुलिवन रूल्स बनाए और ऐसे ही एक रूल के चलते छोटे टॉम बिना देखे बाकी बच्चों के साथ बड़ी ही आसानी से बेसबॉल का खेल खेला करते। ना देख पाना टॉम की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाया। टॉम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से। इन्होंने अपना कॉलेज किया प्रोविडेंस कॉलेज से और उसके बाद चले गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए टॉम तैयार हो गए। करियर के शुरुआती सालों में टॉम सुलिवन एक सिंगर और कंपोजर बनना चाहते थे और अपने इस सपने को उन्होंने फॉलो भी किया। शुरुआत में टॉम पियानो बजाया करते थे। इन्हें महारत हासिल होने लगी द टुनाइट शो में अपनी अपीयरेंस के चलते। द टुनाइट शो एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट था। उनके अंदर एक कंप्लीट एंटरटेनर बनने की एनर्जी थी, ताकत थी। एक एक्टर परफॉर्मर होने के साथ साथ टॉम सुलिवन एक बेहद अच्छे गोल्फर भी हैं, एक स्नो स्कीयर भी हैं और साथ ही साथ ये कई मैराथन में भाग भी लिया करते। इसी के साथ साथ रेसलिंग हॉल ऑफ फेम इन स्टिल वाटर ओक्लाहोमा में भी इन्होंने हिस्सा लिया। 1975 में टॉम सुलिवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी निकाली। इसमें उनका साथ दिया डेरिक गिल ने। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम था इफ यू कुड सी व्हाट आई हियर। इस ऑटोबायोग्राफी के जरिए टॉम का एक और रंग सामने आया एज अ ऑथर। उन्होंने इसमें शामिल की अपनी लव स्टोरी कि कैसे वो अपनी वाइफ पेटी से मिले और कैसे शुरू हुआ उनके साथ का वो खूबसूरत सफर। दृष्टिहीनता से जुड़े अपने अनुभव को टॉम सुलिवन ने शामिल किया अपनी किताब एडवेंचर्स इन डार्कनेस में। टॉम सुलिवन का आप लोगों से एक सवाल है, अगर कोई खास व्यक्ति नामुमकिन चीजें करने की क्षमता रखता है तो क्या आम लोग खास मुकाम हासिल नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर इस बारे में। तो दोस्तों अब मेरे पास है एपिसोड 6 के विनर का नाम। हमने पूछा था कि एक दृष्टिहीन बच्चे की पढ़ाई किस उम्र में होनी चाहिए और सही जवाब है ऑप्शन बी, बाकी बच्चों की तरह। देखिए दोस्तों, बच्चा दृष्टिहीन हो या दृष्टिवान, उसका विकास बेहद जरूरी है। और अब जो ऑलरेडी इस बात से सहमत हैं, यानी कि हमारे विनर वो हैं भास्कर पूर्णिया बिहार से। भास्कर जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं आपसे पूछूंगी एपिसोड 8 का यानी आज का सवाल। इन तीनों में से कौन सी शख्सियत आपको अलग मालूम पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रविंद्र जैन, ऑप्शन बी स्टीवी वंडर या फिर ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। ऑप्शंस एक बार फिर से, ऑप्शन ए रविंद्र जैन, ऑप्शन बी स्टीवी वंडर या फिर ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। अपने जवाब के साथ एपिसोड नंबर, आपका नाम और पता लिखना ना भूलें। SMS के लिए हमारा नंबर है 9968329329 9968329329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org radio@EYEWAY.org। दोस्तों, iWay का प्रयास तो यही रहता है कि कैसे आपको अलग अलग लोगों के जरिए, जानकारियों के जरिए ये बताया जाए कि आपकी दुनिया सीमित नहीं है। बहुत सारी राहें हैं जो आपका रास्ता देख रही हैं और बाकी सब कुछ तो खुद हम पे, अपने आप पर निर्भर करता है। अब मुझे दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां।